आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाला दरिंदा संजय रॉय अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। पिछले साल अगस्त में लेडी डॉक्टर मामले में आरोपी संजय रॉय को अदालत ने 3 धाराओं में अलग अलग उम्र कैद की सजा सुनाई। 3 सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने रॉय पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना चुकाने की स्थिति में उसे 5 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। लेकिन लेडी डॉक्टर के परिवार समेत पूरे देश को उम्मीद थी कि इस केस में आरोपी संजय रॉय को फांसी की सजा सुनाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानने से इनकार कर दिया। सीबीआई की विशेष अदालत में जब सजा को लेकर बहस हुई तो बचाव पक्ष ने दलील दी कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसलिए सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अनिर्बन दास ने भी सजा सुनाते हुए ये माना कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता है। ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस किसे कहा जाता है और किन मामलों को इसमें शामिल किया जाता है। दरअसल कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल के कोलकाता लेडी डॉक्टर मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यहाँ रात को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उस डॉक्टर की हत्या कर दी गई। इस हैवानियत को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम था संजय रॉय, जिसे अब कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि पूरा देश और पीड़िता का परिवार ये उम्मीद लगाए बैठा था कि इस दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। कहा गया कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता, इसलिए आरोपी को उम्र कैद दी गई है। पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर आखिर क्या है? दरअसल दुनिया के कई देशों में जहां छोटे से अपराध के लिए भी लोगों को मौत की सजा हो जाती है, तो वहीं भारत में ऐसा नहीं होता। यहाँ दोषी या फिर आरोपी को हर मुमकिन कानूनी मदद मिलती है और उसे जीने का अधिकार संविधान में भी दिया गया है। हालांकि जब देश में ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने इंसानियत को पूरी तरह शर्मसार कर दिया और लोगों को दहला कर रख दिया, तो इस पर बहस होनी भी शुरू हुई। दरअसल 1980 में पंजाब में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने भारत में फांसी की सजा पर एक नई बहस छेड़ दी। बच्चन सिंह नाम के एक शख्स को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में 14 साल की सजा सुनाई गई। वो जेल से छूटकर जब वापस आया तो अपने भाई के साथ उसी के घर पे रहने लगा, लेकिन भाई और उसके बीवी बच्चों को ये पसंद नहीं था, इसलिए विवाद बढ़ता चला गया और 4 जुलाई 1977 को गुस्से में आकर बच्चन सिंह ने कुल्हाड़ी से अपने 2 भतीजे और भतीजी को मार डाला। हुकुम सिंह की एक और बेटी पर वार किए गया, लेकिन वो बच गई। इसके बाद कार्रवाई हुई और निचली अदालत ने बच्चन सिंह को मौत की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। मौत की सजा मिलने के बाद हत्यारे ने संविधान की दुहाई देते हुए कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इसे खारिज कर दिया और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में संविधान में दिए गए जीने के अधिकार को वापस लिया जा सकता है और यहाँ पहली बार रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जिक्र भी हुआ। रेयरेस्ट ऑफ रेयर के अंतर्गत फैसला लेने के लिए कई बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे अगर हत्या या अपराध करने का तरीका बहुत ही बर्बर हो तो फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर किसी को जिंदा जला देना या यातनाएं देकर मार डालना या फिर टुकड़े टुकड़े कर देना, बेसहारा महिला, बच्चों या किसी पब्लिक फिगर की हत्या करना जब बेहद क्रूरता से हत्या की मंशा हो, जैसे सिर्फ पैसों के लिए किसी की हत्या कर देना, किसी की संपत्ति हत्याने या कुछ और फायदे के लिए किसी को मार डालना, जब अपराध का असर समाज पर पड़ा हो, उदाहरण के तौर पर किसी आरक्षित जाति के शख्स को मार डालना हो या फिर दहेज के लिए दुल्हन को जला दिया हो, जब अपराधी ने एक से ज्यादा हत्याएं की हो और उससे समाज का एक वर्ग प्रभावित हुआ हो। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना जब से सामने आई, तभी से सभी को यही आशा थी कि इस मामले के आरोपी संजय रॉय को फांसी की सजा ही होगी, लेकिन कोर्ट के फैसले ने हर किसी को नाराज कर दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोलकाता पुलिस केस की जांच करती तो दरिंदे को फांसी तक पहुंचाते। तो वहीं भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने भी कहा कि हम आरोपी संजय रॉय के लिए उच्चतम सजा की मांग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में केवल एक व्यक्ति शामिल है। अदालत के फैसले पर भाजपा नेता तापस रॉय ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो कुछ भी हुआ वो केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है।
कोलकाता पुलिस और सीबीआई ने मामले की जांच की, लेकिन हमें मालूम है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसलिए जिन लोगों ने इस घटना की योजना बनाई थी उनकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कई दुखद घटनाएं घटती हैं और लोग न्यायालय में सुनवाई का इंतजार करते रहते हैं, जिसके कारण उदासीनता भी छाई रहती है। लेकिन इस मामले में तुरंत जांच की गई और अदालत ने भी बहुत कम समय में अपना फैसला सुनाया। फैसला भी उचित है, इसका स्वागत करना चाहिए। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि अदालत के फैसले से नाखुश जूनियर डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि हम कठोर सजा चाह रहे थे, ये सजा काफी नहीं है। हम आरोपी को कठोर सजा दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। बता दें कि सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बन दास ने कहा है कि ये दुर्लभतम मामला नहीं है। अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और अदालत ने कहा कि पीड़ित परिवार को डॉक्टर की मौत के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा और 7 लाख रुपए अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।